नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट में। आज है 22 जून और आज हम देखने वाले हैं आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेंगे उनसे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। देखिए, इन टॉप 10 क्वेश्चन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसे हर एक ऑप्शन दिया गया है उनको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि इसमें चाहे कोई स्ट्रेटेजी के हो या प्रीवियस करंट अफेयर हो, सारे के सारे इसमें कवर हो जाए। और ये टॉप 10 जो क्वेश्चन है इस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे के सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम खराब न करते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। भाग नंबर 1 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खेल और कला से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। टाइम आउट पत्रिका द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर 18वें स्थान पर रहा है? भारत का शहर जो है 18वें स्थान की बात की गई है टाइम आउट पत्रिका द्वारा, जो जारी किया गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची। सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारत का 18वें नंबर पर कौन सा शहर रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जयपुर। तो गुलाबी नगरी जयपुर को कला और संस्कृति के क्षेत्र में विश्व स्तर पर 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। लंदन, यह सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। नई दिल्ली, यह तलवारबाजी चैंपियनशिप के आयोजन के कारण चर्चा में है। ऑप्शन सी, लखनऊ, यहां हाल ही में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, भारत का 18वें स्थान पर कौन रहा है सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में? जयपुर रहा है। लंदन इसमें पहले स्थान पर रहा है और दिल्ली जो तलवारबाजी है चैंपियनशिप उसके कारण चर्चा में है फिलहाल। और लखनऊ, यहाँ ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कौन से संग्रहालय का? ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है लखनऊ के अंदर। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, सितंबर 2026 में किस देश में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन? फ्रांस के अंदर। फ्रांस में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा सितंबर 2026 में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं। स्लोवाकिया, अब स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या दिया? अपना सर्वोच्च सम्मान किसने दिया है? स्लोवाकिया ने। सऊदी अरब, यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बना है। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसका नेतृत्व तो भारत कर रहा है, उसका 26वां सदस्य कौन बना है? कौन सा देश बना है? सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलिया, पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप है 2026 में। तो हमने पिछले ऑप्शन में देखा था नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तलवारबाजी की इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस दिया गया है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां 2026 में के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं। नागपुर, यह मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना को मंजूरी मिली है। यहाँ कौन सी परियोजना को मंजूरी मिली है? मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना, नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। गोवा, यहाँ तटीय सुरक्षा के लिए होवरक्राफ्ट बेड़े में शामिल किया गया है। कौन सा? होवरक्राफ्ट किया गया है बेड़े में शामिल सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में विश्व की ग्लोबल टॉप 20 पेमेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? टॉप 20 पेमेंट रैंकिंग, ग्लोबल टॉप 20 पेमेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली भारतीय कंपनी कौन है? जियो। विश्व बौद्धिक संपदा WIPO की इस रैंकिंग में स्थान पाने वाली जियो एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है। टाटा कंसल्टेंसी, यह एक प्रमुख भारतीय IT कंपनी है। आप सभी जानते हैं IT कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी। इन्फोसिस के बारे में भी आप जानते हैं, यह भी भारत की प्रमुख IT कंपनी है। एयरटेल दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है।
स्कीम आती है इनकी, आप जानते ही हैं। भाग 2 में देखेंगे दिवस और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस दिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कथन दे रखे हैं, वैसे हम देख लेते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। देखिए 21 जून बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 डे मनाए जाते हैं। 21 जून को आप सभी जानते हैं, पहला तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और देखिए योग दिवस से संबंधित हमने एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे, इसमें सारे के सारे 50 क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन योगा डे से बनता है, इससे रिलेटेड कोई फैक्ट है, सारे के सारे हमने उस वीडियो के अंदर कवर करे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। संगीत को रिलैक्स थेरेपी के रूप में प्रचारित करने के लिए संगीत दिवस मनाया जाता है। इसी दिन योग दिवस का भी आयोजन होता है। रिलैक्स थेरेपी के रूप में संगीत बहुत रिलैक्स देता है, संगीत आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? विवेक अग्रवाल को। जिसको नियुक्त किया गया है? विवेक अग्रवाल को। विवेक अग्रवाल को FATF के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो टेरर फंडिंग पर नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देखिए टेरर फंडिंग कुछ हद तक कम हो जाएगी इंडिया के अंदर जो है, क्योंकि भारतीय इस पर चुना गया है। इस पद पर विवेक अग्रवाल FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है विवेक अग्रवाल को। सुंदर राजपे, ऑप्शन ए दिया गया सुंदर राजपे। इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक किसको नियुक्त किया गया है? सुंदर राजपे। अलख N शर्मा, ये श्रम आंकड़ों पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेष समिति के अध्यक्ष हैं। श्रम आंकड़ों पर बनी विशेष तकनीकी अध्यक्ष है अलख N शर्मा। दिनेश पंत, अब दिनेश पंत कौन है? इन्हें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। दिनेश पंत, इन्हें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो राहुल वत्स को चुना गया है। राहुल वत्स को सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है दिनेश त्रिवेदी। इन्हें बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो भारत का उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है बांग्लादेश के अंदर? दिनेश त्रिवेदी। धीरज सेठ, इन्हें भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। धीरज सेठ को थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सैबल चट्टोपाध्याय, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? सैबल चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग 3 में देखेंगे राज्य तकनीकी और रक्षा से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8, महाराष्ट्र सरकार ने कहा उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं नागपुर के अंदर। नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। पुणे, यहां तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। देखिए शिरडी के अंदर जो है, हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था, शिरडी के अंदर जो अपने यहाँ क्या किया गया है, तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया है पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में पड़ता है। गढ़चिरौली, इसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया है गढ़चिरौली। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने तटीय सुरक्षा के लिए गोवा में किस स्वदेशी ओवरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया है? ये हमने पढ़ा तो था, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया था वहां। इंडियन कोस्ट गार्ड ने तटीय सुरक्षा के लिए गोवा में जो स्वदेशी ओवरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया, क्या नाम है? H561 स्वदेशी निर्मित होवरक्राफ्ट H561 को तटीय सुरक्षा के लिए शामिल किया गया है। पिनाका, ये पहले से ही है, यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये मल्टी बैरल पिनाका, ये इंपोर्टेंट है। INS विक्रांत सबसे इंपोर्टेंट, ये भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है।
विमान वाहक पोत है वज्र। यह एक अपतटीय गश्ती पोत है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने 21 जून को किस विशेष दिवस के रूप में घोषित किया है? देखिए 2 दिवस हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल योगा डे और एक विश्व संगीत दिवस। और 21 जून को जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विशेष दिन के रूप में घोषित किया है। कौन सा? विटामिन डी दिवस। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया है विटामिन डी दिवस। विटामिन डी की कमी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे IMA द्वारा 21 जून को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया विश्व संगीत दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है, पर IMA ने इसकी घोषणा नहीं की। ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया है विश्व रक्तदाता दिवस। अब रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इस बार मनाया गया है। इसकी थीम क्या है ये बताइएगा आप कमेंट में। एक वीडियो हमने बना रखी है, इसमें आप वो भी देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह और भी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।